एम्प्लॉइज, मेरा नाम है अभिलाष नायर। ये मेरा टाइम जॉब प्लेसमेंट है। आज मैं आपको जानकारी देने के लिए वीडियो बना है। इसमें आपको टोटल वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, कौन सी डिपार्टमेंट में जॉब मिलेंगे, कौन सी लोकेशन में जॉब मिलेंगे, उसमें सैलरी कितना मिलेंगे, टोटल जानकारी से मैं आज की वीडियो में इसमें आपको समझाएंगे। तो वीडियो देखो, वीडियो एंड तक देखने से आपको जानकारी मिलेगी। मुझे डायरेक्ट कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में इसमें आपको समझाएंगे। तो हम स्टार्ट कर देते हैं कि कौन सी डिपार्टमेंट में वैकेंसी चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्यूसी में। क्यूसी डिपार्टमेंट में आपको पता है काफ़ी वैकेंसी क्यूसी में चल रही है, या प्रेशर हो एक्सपीरियंस वाले के लिए काफ़ी वैकेंसी क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है। तो उसके बाद में आपको पता है क्यूए डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस ऑन प्रेशर के लिए काफ़ी, आर&डी डिपार्टमेंट में वैकेंसी चल रही है। और उसके बाद में प्रोडक्शन के लिए, जो प्रोडक्शन के लिए आपको पता है काफ़ी एम्प्लॉइज़ प्रोडक्शन के लिए मुझे कॉल कर देते हैं। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी वैकेंसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर चल रही है। और उसके बाद में मेरे पास मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हो। अभी मैं आपको एक एक करके आपको समझाएंगे कि कौन सी डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसियाँ ज़्यादा चलता है, उसके बारे में मैं आपको टोटल जानकारी से अभी दे देंगे। तो आपको सबसे पहले मैं आपको जानकारी देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसी चल रही है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी दूंगा। ये लोकेशन आपको पता है भरूच में, अंकलेश्वर लोकेशन में ये वैकेंसियाँ चल रही है। तो मैं आपको एक एक करके आपको समझा देता हूँ कि कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में। सबसे पहले प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के लिए जो वैकेंसी है, जो प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के लिए जो वैकेंसी है साइका लोकेशन में, जो प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के लिए चल रही है, वो भी आपको केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल के अंदर की एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सेकंड में प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए, जो प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए आपको पता है हमने काफ़ी वीडियोस प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए बनाया है। तो आज के बाद भी मैंने प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी बनी है, जो प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए उसकी क्वालिफिकेशन भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है उसमें बी.टेक डिप्लोमा केमिकल होना चाहिए, या बीएससी भी किया तो चल सकता है। तो उसके हिसाब में मैं आपको एक एक करके समझा देते हैं। और उसके बाद में जो प्रोडक्शन ऑपरेटर के लिए आपको पता है, प्रोडक्शन ऑपरेटर के लिए एओसीपी के लिए जो वैकेंसी चल रही है, और आईटी एओसीपी कंपलसरी होना चाहिए, उनके लिए भी आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाती है। अभी सेकंड नंबर में आपको मैं बताने वाला हूँ क्यूसी में। जो काफ़ी एम्प्लॉयज़ क्यूसी के लिए सवाल पूछते हैं क्यूसी में कब वैकेंसी आएगा। तो अब इस बार हमारे पास क्यूसी के लिए काफ़ी वैकेंसी आई है, क्यूसी में हो और क्यूए में हो। तो हमने शुरू में बताया था कि आर&डी के लिए आपको पता है आर&डी के लिए कंपलसरी हमारे पास वैकेंसी चल रही है। तो इनमें से आपको पता है कि इनकी क्वालिफिकेशन, काफ़ी एम्प्लॉइज़ का सवाल यही होता है कि क्वालिफिकेशन कौन सा होना चाहिए। अगर क्यूसी में हो या आर&डी में हो, अगर आपने क्यूए में हो, तो ये तीन डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपको जाना है तो आपके पास बीएससी केमिस्ट्री या एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बी फार्मा और एम फार्मा कंपलसरी होना चाहिए। और माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा तो भी क्यूसी के लिए चल जाएगा। और उनके लिए भी हमने काफ़ी वीडियोस बनी है। और उसके हिसाब में अभी हम नेक्स्ट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाएंगे। जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसी चल रही है उसके बारे में जानकारी मैं आपको देता हूँ। जो मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए वैकेंसी चल रही है, और मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए आपको पता है डिप्लोमा या बी.टेक मैकेनिकल होना चाहिए। और उसके बाद में मेंटेनेंस मैनेजर के लिए भी वैकेंसी चल रही है। जो मेंटेनेंस मैनेजर के लिए आपको पता है कि उसका एक्सपीरियंस है 10 ईयर के ऊपर एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए। काफ़ी एम्प्लॉयज़ ये सवाल पूछता है कि सर मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, वो मुझे मैनेजर पे लेगा? क्योंकि मिनिमम आपको 10 ईयर के ऊपर एक्सपीरियंस कंपलसरी कंपनी मांग रहा है। तो उसके हिसाब में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि कंपनी जितने भी एक्सपीरियंस मांगती है उसके हिसाब में मैं आपको समझा देता हूँ। और नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेंटेनेंस फिटर के लिए, जो मेंटेनेंस फिटर के लिए आपको पता है कि उसको नॉलेज केमिकल या फार्मा के अंदर होना चाहिए, या पंप हो, गियर बॉक्स हो, उसके बारे में उनको कंपलसरी नॉलेज होना चाहिए, तभी उनको लेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि दूसरी जो वैकेंसी स्टोर के लिए, जो स्टोर के लिए आपको पता है स्टोर इंचार्ज के लिए जो वैकेंसी चल रही है, स्टोर इंचार्ज में भी वैकेंसी चल रही है। और उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अकाउंटेंट के लिए जो वैकेंसी चल रही है, काफ़ी डिपार्टमेंट में वैकेंसी चल रही है। तो अभी ये सब वैकेंसी आप समझ गए हैं कि कितने वैकेंसी टाइम प्लेसमेंट के अंदर चल रही है। तो अभी आपको दूसरी जानकारी मैं दे रहा हूँ कि एप्लीकेशन कैसे करेंगे। काफ़ी एम्प्लॉयज़ को सवाल ये होती है कि आपने सब बता दिया है, अब हमें एप्लीकेशन कैसे करना है, वो भी जानकारी मैं आपको अभी दे देता हूँ। एप्लीकेशन करना आपको आसान है। आपने काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर की चैनल पर देखी होगी, कोई रिलायंस कंपनी हो या बड़ी ओएनजीसी की हो, कुछ लिंक भेजे है, वो लिंक पे जाता है, काफ़ी एम्प्लॉयज़ इंतज़ार करता है कि कब आएगा कब आएगा, कुछ आता नहीं है। आपको इसमें मैं बताने वाला हूँ कि हमारा टाइम प्लेसमेंट का सिस्टम अलग है। आपको हमारी ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस अंकलेश्वर में है। वो अंकलेश्वर की ऑफिस के एड्रेस मैंने नीचे दिया गया, उस एड्रेस पे हमारी ऑफिस पे आ सकता है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो नीचे 2 नंबर दिया गया है,
उसमें से एक नंबर मेरा है, वो नंबर पे भी आप कॉल कर सकता है और हमारी ऑफिस में भी इंक्वायरी कर सकता है और ऑफिस की तरफ से भी आपको जवाब मिल जाएगा। और उसकी बाद में आप हमारी ऑफिस पे विजिट कर सकता है और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और अभी मैं आपको समझाने वाली बात एक ही है कि सैलरी, काफ़ी एम्प्लॉयज़ सैलरी के बारे में सवाल पूछता है कि सैलरी कितना मिलेगा। तो मैं आज सैलरी के बारे में बात करेंगे। अभी सबसे शुरू में बात करूंगा कि प्रेशर को कितना सैलरी मिलेगा। तो प्रेशर को आपको पता है कि अभी स्टार्टिंग में अगर कोई छोटी मोटी कंपनी होगा तो उसमें अगर आपको जाने वाला है, अगर आपको प्रेशर में जाता है तो आपको स्टार्टिंग सैलरी है 2.1 से लेकर स्टार्ट हो जाता है। 2 लाख से समथिंग आपको सैलरी मिल जाएंगी कि सिटी से मिलेगा। अभी काफ़ी एम्प्लॉय सवाल पूछते हैं कि आपने 2 लाख का पैकेज बोल दिया कि हमारे हाथ में कितना मिलेंगे। वो भी जानकारी मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में जो सैलरी मिलेगा, अगर आपका हाथ में यानी 13,000 से लेकर 16,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेंगे और बाकी का जो भी है पीएफ हो वो सब उसमें से डिडक्शन हो जाता है। तो उसके बारे में भी हमने काफ़ी वीडियोस बनी है कि कितना डिडक्शन हो रहा है, उसके बारे में भी हमने काफ़ी वीडियोस बनी है। तो उसमें वो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, वीडियो में इसमें आपको मिल जाएंगे। और सैलरी के बारे में आपका एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर मैंने आपको शुरू में बोला प्रोडक्शन में वैकेंसी है और उसके बाद में क्यूसी में वैकेंसी है, आर&डी में वैकेंसी है, मेंटेनेंस में वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस केमिकल या फार्मा में होना चाहिए। काफ़ी एम्प्लॉयज़ मुझे कॉल कर देता है कि सर मैंने कोई हीरो कंपनी में काम किया है, मुझे केमिकल में जाना है। तो आपको जॉब केमिकल में मिलता नहीं है और आपको कंपल्सरी, मेरे पास जितने वैकेंसी है और वो वैकेंसी के हिसाब में मैंने आपको सारी जानकारी बताया कि आपको केमिकल या फार्मा उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेंगे। अगर आपको प्रेशर है तो आपको प्रेशर के हिसाब में आपको केमिकल या फार्मा में आपको जॉब मिलेगी। उसके सैलरी भी मैंने आपको बता दिया है कि सैलरी उसी पे रहेगा। अगर आप सोचेंगे कि कोई कोई 4 लाख 5 लाख देंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं है। जो भी मैंने सैलरी आपको बताया उसके हिसाब में आपको सैलरी मिलेंगे। और आपको जॉब की एप्लीकेशन करने का सिस्टम भी मैंने आपको समझा दिया है, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन करने का सिस्टम है और आपको कोई झंझट नहीं आएंगे। आपको कोई भी जानकारी, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे आप विजिट करके आप पूरी जानकारी ले सकता है। और दूसरी भी बात मैं आपको बताने वाला, हमारे जो इन्फॉर्मेशन है व्हाट्सअप में आपको मिलेंगे और फेसबुक में मिल रही है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको पता है कि हम इन्फॉर्मेशन देते रहता है। उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब में आप मुझे मिल सकता है। और हमारी ऑफिस मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहेगा और 9 बजे से लेके और 4:30 बजे तक हमारी ऑफिस चालू रहेंगे। आपको कोई भी जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी ऑफिस में विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। आपको पता है केमिकल या फार्मा के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी गुजरात में, मैं आपको पहले बताया था कि लोकेशन कौन सी लोकेशन है, उसी लोकेशन पे चल रही है। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करो। और आपको अगर आप कहीं बाहर से आने वाले बंदे हैं तो आप पहले से मुझे कांटेक्ट करके आ जाइए तो अच्छा रहेगा। और हमारे प्लेसमेंट सर्विस में कभी शायद मैं बाहर हूँ तो आप मुझे मिल नहीं सकते, इसलिए आप मुझे कांटेक्ट करके आ सकता है। अगर आपके पास कोई भी जॉबलेस एम्प्लॉय है, मेरा वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुँचा दीजिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी वैकेंसी है। मैंने आपको बताया कि कितने कितने डिपार्टमेंट के अंदर सब वैकेंसी है। अभी मैं और जानकारी आपको देने वाला हूँ। अगर कोई एम्प्लॉय से अगर 10 पास हो या 12 पास किया है और अगर उसको एक्सपीरियंस है या केमिकल या फार्मा के अंदर काम किया हुआ एक्सपीरियंस है और अगर अभी अभी जॉब नहीं कर रहे, घर बैठा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकता है। और आपके लिए भी हमारे पास काफ़ी वैकेंसी चलती है और आपको कंपनी की पेरोल पे होगा। जो एक और जानकारी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयज़ मुझे ये सवाल पूछते हैं कि आपने जितना इन्फॉर्मेशन देती है एक कंपनी की पेरोल पे रहेंगे, तो वो भी जानकारी मैं आज इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो जितने भी वैकेंसी है ये सारी वैकेंसी आपको कंपनी की पेरोल पे लेंगे। इसके बीच में कोई दलाल यानी कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहेगा और डायरेक्ट आपको कंपनी की तरफ से जॉब मिल रही है। अगर और जानकारी के लिए हमारे ऑफिस पे विजिट कर लीजिए और हमारे फॉर्म का कंडीशन देख लो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और मेरा इन्फॉर्मेशन है जॉबलेस एम्प्लॉय को पहुंचा दीजिए, क्योंकि उनको आसानी से जॉब मिल जाएगा। और कोई जानकारी के लिए मेरा और दूसरी वीडियोस में आप देख सकते हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन